परम शांति। अभी मैं G13 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। जो G13 यूनिवर्स है उसके अंदर G12 के अनंत अनंत ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। और हर यूनिवर्स की तरह उसके भी 4000 लेयर हैं। G13 में मतलब G13 अनंत अनंत है जो 4000 लेयर में घूम रहे हैं हमारे मल्टीवर्स में। और उसका सेंट्रल पॉइंट में निराकार है, बाहर में आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ है। इसके बाहर 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ उनकी शक्तियां हैं जो पूरे G13 को चला रही हैं। उसके बाहर विष्णु भी हैं, एक लेयर में है, एक लेयर में ब्रह्मा भी हैं। मतलब ये भी अनंत अनंत विष्णु और अनंत अनंत ब्रह्मा होते हैं। मैं जहाँ ब्रह्मा कहता हूँ तो वहाँ अनंत अनंत ब्रह्मा और अनंत अनंत विष्णु होते हैं। जितने G2 हैं उसके अंदर, हर कोई के अंदर जितने ब्रह्मांड होता है इतना ही विष्णु होते हैं, इतने ही ब्रह्मा होते हैं। समझो कि यहाँ G12 है तो G12 अनंत अनंत G12 है, तो जितने G12 होंगे इतने ही ब्रह्मा होंगे, इतने ही विष्णु होंगे। जैसे G12 होगा तो जिसने G12 के अंदर जितने G11 होंगे उतने ही ब्रह्मा और इतने ही विष्णु होंगे। हर कोई यूनिवर्स में जितने उसके अंदर होते हैं इतने ब्रह्मा और इतने यूनिवर्स में इतने विष्णु होते हैं। ये बताना भूल गया था, अभी याद आया तो बता रहा हूँ। वो सब अपने एक घेरे होते हैं, बाहर 6 घेरे होते हैं। 3 अपने यूनिवर्स के लिए हर कोई रखता है और 3 बाहर वालों के लिए रखता है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बाहर के 3 लेयर होते हैं। उसमें वायुमंडल में जो पावर है 0.40 to 0.50% परम लाइट है। परम तत्व की बात करें तो 40 से 50% परम तत्व है। बाहर के वायुमंडल की बात करता हूँ। और 3 तत्व 60% से 40% है। तो ये 40% से 50% परम 3 तत्व हैं। उसमें लिखने में गलती हो गई, जहाँ 40 है वहाँ 50 समझ लेना। तो हमेशा 3 तत्व माना आकाश, वायु और अग्नि होता है। और उसके हर कोई परसेंटेज कितना होता है वो सब पहले बता चुके हैं। 80% आकाश, 10% वायु और 10% अग्नि होता है। ऐसे ही इतनी ही परम तत्वों में भी यही रेशियो होता है। परम तत्वों में भी 3 तत्व होते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। हर कोई यूनिवर्स में 80